Assalamu alaikum and very good afternoon to all. सबसे पहले हमारे स्टेज पे बैठे हुए हमारे नेशनल लीडर्स, स्टेट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स और हमारे बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और मेरी बहनों, आज का ये प्रोग्राम जो आपके सामने जमाया गया है, ये हमारी और आपकी रोज़मर्रा की आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है, जिसे हम सुबह से रात तक जीते हैं, सोचते हैं और इस पर बात करते हैं, और ये हमारी ज़िंदगियों को असरअंदाज करता है, जिसका नाम है पीपुल्स बजट। ये एक सोच और एक फिक्र कि आम आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसा जिएगा, उसके बच्चों को कितनी तालीम मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो आम जिंदगियों से जुड़ी होती हैं और हमारे पिछड़े और कमज़ोर सेक्शंस के साथ जुड़ी होती हैं, जिनको बराबरी का हक नहीं मिलता, जिनको बराबरी के रिसोर्सेज में हिस्सा नहीं मिलता, ये फिक्र रखने वाली हिंदुस्तान की एक वाहिद पार्टी या वाहिद प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। कर्नाटका जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एक स्टेट माना जाता है, आज उसके कैपिटल सिटी बेंगलोर में, जैसे कि हमेशा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मामूल रहा है कि हिंदुस्तान के चूँकि हम वासी हैं, तो यहाँ की माशरे से जुड़ी हुई और माशरे से जुड़ने के अलावा यहाँ की सियासत से जुड़ी हुई या आम जिंदगी से जुड़ी हुई हर मुद्दे पर हम समझते हैं कि बात करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फिक्र है। मैं समझती हूँ कि ये आइडियोलॉजी लेके उठना कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए और गवर्नमेंट से वेलफेयर स्टेट की डिमांड करना, ये ऐसी सोच है जो अभी तक मैंने तो किसी और प्लेटफॉर्म और किसी पार्टी पे न सुनी न देखी। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमारी इस फिक्र को और इस प्लेटफॉर्म की सोच को, इस आइडियोलॉजी को हर हिंदुस्तानी, और ख़ास तौर से आज जब कर्नाटका का बजट पेश हो रहा है और जिस हिसाब से आपके सामने एसडीपीआई ने अपना बजट आपको समराइज करके रखा है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं उन डिमांड्स की जो आज हम यहाँ पर बैठकर गवर्नमेंट से कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे स्टेज पे बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल रहे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और रिलीजियस लीडर्स भी बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पर बैठना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से ज़्यादा इंसानियत को सपोर्ट करना है और इंसानी हुकूक को सपोर्ट करना है। आज के वक्त में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुल्क को एक अजीब तरीके का सर्कस बना दिया है, बीजेपी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम खुश हो गए थे कि शायद आम जनता के अच्छे दिन आएंगे। हमें नहीं मालूम था कि बीजेपी अपने अच्छे दिनों की बात कर रही है। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, जब बीजेपी फेलियर साबित हुई तो यूनाइट होकर बड़ी उम्मीदों के साथ एक तरफा हमने सेक्युलर कांग्रेस में अपना यकीन दिखाते हुए इनको वोट दिया, इनको चुना कि अब ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव होगी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया है, तो हम कांग्रेस से भी मायूस हैं। आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जिस तरीके से यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ कि क्या डिमांड्स हैं, मैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराऊंगी कि जो एलोकेशन हो रहा है बजट का, उसके फिगर्स क्या होने चाहिए, क्या फैक्ट्स हैं, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए या फिर वो खाली कागज़ तक ही महदूद रहना चाहिए, या इससे पहले जो कांग्रेस के वादे थे, आज तक हिजाब के मुद्दे का मसला हल नहीं हुआ, 2B रिजर्वेशन का मसला हल नहीं हुआ। ये भी हमारी डिमांड्स में से एक डिमांड है। आप देख सकते हैं हर जगह तमाम बैनर पे उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ में लिखा हुआ है। आपके हाथ में बुक्स भी दे दी गई हैं जो बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ, बड़ी सर्वे करके उसको तैयार किया गया है। ऐसी सोच जो एक बुक के अंदर
एसडीपीआई ने आज गवर्नमेंट से डिमांड की शक्ल में रखी है। अगर ये सोच वाकई में मुआशरे में आ जाए और सोसाइटी के लोग और इस स्टेट के लोग और मुल्क के लोग इस सोच को सपोर्ट करने लगे तो कोई दूर नहीं है कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में एक वेलफेयर स्टेट हो जाएगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, अभी इंशाल्लाह आप और भी कुछ हमारे लीडर्स को सुनेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ये ना बताए कि वो भी अगर पावर में है तो कुछ कर सकती है। अगर जवाब बीजेपी को मिला है तो आइंदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। मेरी सहानुभूति, मेरी हमदर्दी उन तमाम लोगों के साथ है और हम उन तमाम लोगों के साथ उनके दुख में बराबर शामिल हैं जो कांग्रेस, जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, उसके राज में बुलडोजर का शिकार हुए। अफसोस के साथ ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे वोट का बड़ा मिसयूज किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। हमें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के आने के बाद हालात बदलेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर लोगों के हुकूक ये फुलफिल किए जाएंगे, लेकिन ऐसे ना होने के नतीजे में आज फिर एसडीपीआई ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। जैसा कि हमेशा पूरे मुल्क में दिल्ली से लेकर केरला तक एसडीपीआई अपनी जिम्मेदारी समझती है, और हम ये कहने पर भी मजबूर हैं कि एक्चुअली इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले रियल पैट्रियोटिक अगर कहीं मिलेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। इस मुल्क से वफादारी का असल सबूत अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अपनी इसी अखलाकी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और ये प्लेटफॉर्म और ये पार्टी जो दिल्ली से केरला तक और गुजरात से वेस्ट बंगाल तक हर मजलूम के साथ हर हाल में खड़ी रहती है, चाहे जुबान से बात करनी हो, कलम से बात करनी हो, जहन से बात करनी हो, या फिर सड़कों पे उतरकर नारे लगाने हो, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हो, या फिर कुर्बानियां देनी हो, हर तरीके से हमा वक्त हर तबके के साथ खड़ी रहती है और तैयार रहती है। हमारी डिमांड्स जो बजट की शक्ल में आज यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं सिद्धरामैया की गवर्नमेंट से, वो पूरी होनी चाहिए, और अगर वो पूरी नहीं होती है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है पूरी तरीके से तो फिर इंशाल्लाह ये एजिटेशन आगे भी जारी रहेगा। जब तक एसडीपीआई इस मुल्क में है और इंशाल्लाह रहेगी, हर मजलूम, हर पिछड़े हुए, हर दबे कुचले और हर तरीके के कमजोर लोगों के साथ इंशाल्लाह हम खड़े हुए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा और ये सपोर्ट आगे बढ़ता ही रहेगा, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया।